तो मिथुन चक्रवर्ती को मैं ही कहूंगी, आई एम अ डिस्को डांसर तक तो ठीक था, लेकिन देशवासियों को अपनी उंगलियों पर नचाने की चेष्टा मत कीजिए। देखो আমি বারবার বলছি, সেটা হলো কি गर्व से कहो हम सनातनी हैं। সনাতনী হলো বিগেস্ট পাওয়ার। আমরা সনাতনের সন্তান। একদম একদম মিথ্যে কথা, সরাসরি মিথ্যে কথা। কোন বাঙালিদের মারা হচ্ছে সেটা বলুন। খালি খালি সমকাজ মানে ঝগড়া লাগিয়ে উস্কানি লাগিয়ে ব্যাস ভোটটা কোনো আমার পার হয়ে দিও, কিন্তু বাঙালি হয়ে আমাকে কেউ এরকম ভাবে করে। लेकिन आज जितने ही ज्यादा वो सरफिरे नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा में जो लोग भी हैं, वो जो भी हो, आप देख लीजिए उनके लोअर लेवल के कार्यकर्ता से लेकर टॉप जो उनके लीडर्स हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आते हैं, ये लोग जब माइक पर आते हैं, वो लोग क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। 2026 चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इस बार हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती आरामबाग पहुंचे थे। उन्होंने वहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ममता बनर्जी पे भी हमलावर हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगालियों पर बंगाल में अत्याचार नहीं हो रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट और टीएमसी लीडर सोफिया खान। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। सोफिया जी, मिथुन चक्रवर्ती जब आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, क्योंकि हमने देखा था कि ममता बनर्जी ने रैली की थी कि बंगाल में बंगालियों पर अत्याचार, जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पे बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है, तो इस पे मिथुन चक्रवर्ती जो है ममता बनर्जी पर ही हमलावर हो गए। क्या कुछ कहें? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जितने ही ज्यादा प्रिय अभिनेता रहे हैं 80 के दशक से मिथुन चक्रवर्ती, मैं भी उनकी कभी एक फैन थी, लेकिन आज जितने ही ज्यादा वो सरफिरे नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो उनके टिप्पणियों से, उनकी बातों से, खासकर एक बंगाल वासी होने के बावजूद, बंगाली होने के बावजूद, बंगालियों के प्रति उनके अंदर कोई भावना नहीं है, और इस तरीके के कटु भाषा की मैं निंदा करती हूँ। देखिए, ममता बनर्जी खुद के लिए नहीं लड़ती, बल्कि जितने भी बंगाल वासी हैं, देखिए बंगालियों के लिए संग्राम ममता बनर्जी का 90 के दशक से ही देखा जा सकता है। वो सिंगूर हो, वो नंदीग्राम हो, वो वोटर कार्ड को लेकर लड़ाई हो, एपिक कार्ड्स को लेकर जो लड़ाई थी, तो ममता बनर्जी हमेशा ही सदैव उन्होंने लड़ाई की है और बंगालियों के हक के लिए बात करती रही हैं। भाजपा में जो लोग भी हैं, वो जो भी हो, आप देख लीजिए उनके लोअर लेवल के कार्यकर्ता से लेकर टॉप जो उनके लीडर्स हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आते हैं, ये लोग जब माइक पर आते हैं, वो लोग क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। मैं मिथुन चक्रवर्ती जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर बंगालियों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, तो आप आकर इसको प्रमाण कर दीजिए कि किस तरीके से अत्याचार नहीं हो रहा है, क्योंकि बंगालियों को तो, बंगला बोलने वाले हर एक नागरिक बांग्लादेशी नहीं होते हैं। बांग्लादेशी बोलकर एक, देखिए ये तो प्रमाण हुआ है, हमने देखा कि कई क्षेत्रों में हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी लोगों ने सिर्फ इसलिए मारा, इसलिए उनको अपमान किया क्योंकि वो बंगाली में बात कर रहे थे। देखिए, पहले लड़ाई 2014 के बाद हिंदू मुसलमान से शुरू हुई, उसके बाद जाति को लेकर शुरू हुई, दलितों को मारा मारा जाता है, महिला पुरुष को लेकर एक अलग विवाद है, उसके बाद अब भाषा को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। आप देख लीजिए मुंबई में भी वही हो रहा है, मराठी नहीं बोलोगे तो मार दिए जाओगे या मारा जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली ये बीज था, ये नफरत की बीज जो भाजपा ने बोया, वो अब धीरे धीरे ये सोसाइटी में, ये समाज में, जिसका डर था, वो समाज में अब उभर रहा है। हम अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते लड़ते अब हम भाषा की लड़ाई लड़ने लगे। कल को चल के हमारे देश में अब अमीर गरीब की लड़ाई होगी। ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है जब तक भाजपा सत्ते पर है। तो 2025 में मुझे पता है कि अभी हाल फिलहाल बिहार का चुनाव है। बिहार के देखिए, जब भी चुनाव आता है, कुछ इस तरीके का टिप्पणी भाजपा के नेताओं से मिलना कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है। ये लोग जो भी बोलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एक विषय रहता है ताकि ये चर्चे में बने रहे, भाजपा चर्चे में बने रहे। तो चुनाव है, चुनाव से पहले बहुत सी चीजें होंगी। मुझे तो डर ये भी है कि कोई आतंकी हमला ना हो जाए, जैसे आपने देखा पहलगाम में जो हुआ।
2019 में जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था ठीक चुनाव से पहले, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चुनाव से पहले ही ये सारी घटनाएं क्यों घटती हैं। ये सवाल बीइंग एन इंडियन मेरा है और लोगों को भी ये जरूर पूछना चाहिए। तो मिथुन चक्रवर्ती को मैं ही कहूंगी, आई एम अ डिस्को डांसर तक तो ठीक था, लेकिन देशवासियों को अपनी उंगलियों पर नचाने की चेष्टा मत कीजिए। आप अभिनेता हैं और मुझे लगता है कि उसी अभिनेतागिरी में उन्हें रहना चाहिए। नेता बनने की क्वालिटीज के लिए आपको जमीन में उतरना होगा। जैसे ममता बनर्जी जमीनी नेता हैं, उस तरीके से ये मिथुन चक्रवर्ती या उन जैसे कई लोग जो भी हैं, वो लोग जमीनी नेता नहीं हैं। ये लोग को बस लिख के दे दिया जाता है स्क्रिप्ट और उनको बस वो पढ़ना होता है। आरामबाग में जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि पिट कर मत आना, हो सके तो पीट कर, मतलब दूसरे को पीट के आ जाना। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दंगा करने की ये साजिश है क्या? देखिए, मैंने अभी कहा चुनाव है, 2026 में बंगाल का चुनाव है। तो बंगाल के चुनाव जब भी 2021 में भी देखा गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री से लेके उनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो बंगाल में आना जाना शुरू किया था, इसी तरीके से भड़काऊ भाषण भी देना शुरू किया था। तो अब 2026 के चुनाव से पहले भी ये कुछ इस तरीके के विवादित बयान देना चाहते हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती हैं या अन्य जो भी हैं। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और 8 महीने तक आप देखिए ये लोग के क्या क्या भाषण सुनने को मिलता है। जहां तक देश में भड़काने की बात है, तो भाजपा की ये नीति है। पहले यही मिथुन चक्रवर्ती थे जिनको राज्यसभा हमारी दीदी ममता बनर्जी ने भेजा था। तब ये कहते थे कि ममता बनर्जी मेरी बहन है, मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। लेकिन कुछ न कुछ विवादों में आने के बाद, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, जितना मुझे पता है कि मिथुन चक्रवर्ती या उनके परिवार वाले जब एक केस इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आते हैं, उन पर कुछ दबाव बनता है, तब जाकर वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। ये जितनी मुझे जानकारी है। खैर, बहरहाल मैं इसके ऊपर मैं नहीं जाती, वो उनका अपना जाति मामला है। लेकिन भाजपा ये चीजों को करने में एक्सपर्ट है। जिन पर भी केस होता है, जिन पर भी, जैसे हमने देखा शुभेंदु अधिकारी कल को टीएमसी में थे, जब उनके ऊपर शारदा नारदा लगता है, उन पर दबाव बनती है, तब वो दूध में धुलकर, वॉशिंग मशीन में धुलकर टीएमसी से भाजपा में चले जाते हैं। वैसे ही मिथुन चक्रवर्ती की भी मजबूरी है भाजपा करना। आपकी मजबूरी है, आप कीजिए, लेकिन बंगाल वासी मजबूर नहीं है। बंगाल वासी देश के उतने ही नागरिक हैं जितना देश में अन्य लोग हैं। और भड़काऊ भाषण जो लोग भी देते हैं, मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, अधिकार ये जरूर दिया गया है हमारे संविधान से, लेकिन हमें लगता है अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देश में भड़काने के आरोप में मुझे लगता है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।